ज्ञान की बात कर दी। परिवार के लोग बाल बच्चा का अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग तो शिक्षा बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख। श्री सदगुरु दो बातन को याद रख अजौ चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तब। दो बातन को याद रख जौ चाहत कल्याण। नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। एक मौत को याद रखिए और भगवान को याद रखिए। अभी हम लोग सत्संग बैठे हैं, कुछ आदमी सुन रहे, कुछ आदमी गप कर रहे हैं। घुड़ना घुड़ने वाला कहानी तो आप लोग जानवे करते हैं। सत्संग हो रहा था, घुड़नी कह रहे थे सुनिए, और घुड़ना कहते थे हम सुनवो करवे धुनवो करवे। श्री सदगुरु तो बना क्या, जो सत्संग सुने राजकुमारी बन गए, जो नहीं सुने वो हाथी बन गए। हाथी की क्या दुर्गति हुई आप लोग जानते हैं। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। महापुरुष की वाणी है, पुराने जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। जो इस बार चूक जाएंगे, सत्संग का श्रवण नहीं करेंगे, अपने जीवन में सदगुरु धारण नहीं करेंगे, तो अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जपले तू सत नाम। भजन बिनु बैल बिराने होयो, भजन बिनु कुकर सूकर जैसो, अब भजन बिनु बनो ऊट वृख भैंसो। ऐसो जन्म नहीं पैवे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। असुखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैवे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पौ दो सिंह गुंग मुख, कैसे क हरि गुण गए बेरे। खींच के रसा खोटा में बांधतो, परमुख देखी सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे।
भारी बोझ तोरा पीठी पर ला तो पंथ चलत पछे, तय बेरे हानि के हुरा कोखाम मारतो, हुकरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै बेरे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करबे रे। केहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। महापुरुष की वाणी है, धनानी भूमो पशवो ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने, देहस्थितायांग परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म करेंगे वही साथ जाएगा, न धन जाएगा, न सोना, न चांदी, न हीरा जवाहरात, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। जिस शरीर पर घमंड करते हैं, जिस शरीर पर, यह शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। मोक्ष, अगर मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, यही गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के लिए गए। अभी हम लोग सत्संग जो कर रहे हैं, श्राद्ध क्रिया को उपरांत कर रहे हैं। श्राद्ध क्रिया को उपरांत पर सत्संग हो रहा था। वहां सत्संग किए, उस घर का जो गृहपति थे वो चाहते थे कि मेरी पतोहू भी सत्संग सुने। पतोहू सब, बाल बच्चा सब पतोहू सत्संग सुनेगी तब सेवा करेगी। तो सत्संग जो है, इधर सत्संग भी हो रहा है और उधर एक आए सबको बांटने के लिए। बांटने के लिए क्या सब बांटते हैं? चीनी कत्ते बचले, दही कत्ते बचले, चना के दाल कत्ते बचले, सुपारी कत्ते बचले, चिनिया बादाम समझो ना, जो है ये सब मसाला तसाला बांटने के फिर में रह गए। लौंग इलायची भी, जब तक बांट रहे पता हो सब उसी को देख रही है। तो सत्संग का तो समय निर्धारित है ना, समय पर समाप्त होगा। चर्चा हो रहा, सत्संग हो रहा, दूसरे आदमी आकर के सत्संग सुन लिए, घर के पुतोह को फुर्सत नहीं। श्री सदगुरु पुतोह को फुर्सत है सत्संग सुनने का। सत्संग हो गया, आरती कर लिए। गृहपति कहते हैं, हम तो सत्संग इसलिए रखे थे कि हमारी पतोह सुनेगी तो सेवा करेगी। ये तो सब जो है काजू किशमिश की बांटने के फेर में लगे रह गए। ये सत्संग की करते बाबा हमारे की सेवा करते। श्री सदगुरु भगति स्वतंत्र, भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र, सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी बहुत आदमी कुंभ में गए, नहीं गए हैं? श्री सदगुरु बहुत गए, खूब जाना है तो जाइए। श्री सदगुरु। लेकिन घर में सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, मेल से। सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगे और चुपके खा लेंगे। दादा कहते छोरे, दादा छे डोनर चौपर। श्री सदगुरु। और दादी बगल में बैठल छो ता दे रहे हैं। श्री सदगुरु।
ऐसे आदमी का जब शरीर छूटेगा ना, चाहे परिवार में चुरा करके जो खाएंगे ना, ऐसे आदमी का जब शरीर छूटेगा, सूची मुख वाला प्रेत बनेगा। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष। श्री सदगुरु, 1 बूंद पानी पीने में 1 वर्ष, और कच्चा पक्का रस कदम खाने में वो तो जाएगा ही नहीं। श्री सदगुरु, इसलिए वह उसका सुख चाहते हैं, तरह तरह का हमारे जीवन में सुख मिले, यहाँ से जाने के बाद भी परलोक में हमारी अच्छी गति हो, हमको अच्छा भोजन मिले, तो यहाँ अन्नदान कर दीजिए। श्री सदगुरु, यहाँ दान कर दीजिए। जो सत्संग दान हो रहा है, कोई सत्संग दान करते हैं, तरह तरह का दान करते हैं। अन्नदान तो अवश्य कीजिए। अन्नदान नहीं करने के चलते राजा श्वेत ब्रह्मलोक तो चले गए, लेकिन उनको भूख प्यास सता रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपका तरोताजा लाश सरोवर में रखा हुआ है, जो पूरा रस भरा हुआ, मतलब डबाडब फूला हुआ। श्री सदगुरु, और उसको जाकर के खाइए। इतनी भूख की क्षुधा सता रही थी। महापुरुष की वाणी है, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायस, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगाए। वहां भी भूख की क्षुधा सता रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। तब आकर के सरोवर के किनारे में विमान पर से आते थे, अपने लाश को खाते थे, स्नान करके विमान पर चढ़ करके जाते थे। सोचते थे कि खा लूंगा तो फिर नहीं खाना पड़ेगा, और दूसरे दिन आते थे, एक बित्ता बढ़ता था। ब्रह्मा जी से जाकर कहते, भगवान वह लाश तो घटता ही नहीं है, एक बित्ता बढ़ ही जाता है, कब तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक वो लाश को खाना पड़ेगा। कहा महाराज कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं। उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, जीवन मुक्त महापुरुष संत सदगुरु का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। वही इससे छुटकारा दिला सकते हैं। 100 वर्षों तक खाए, और एक दिन ऐसा समय आया, एक बगल में आश्रम था, एक दिन पहले अगस्त ऋषि आश्रम में ठहर रहे थे। आश्रम में जो टहल रहे थे, देखते ऊपर से विमान आ रहा। विमान आ रहा तो ब्रह्मलोक का विमान नीचे आया, विमान को रख करके सरोवर में स्नान के, तब लाश खाया। फिर स्नान करके विमान पर बैठ करके जब जाने लगे, अगस्त ऋषि कहते कौन हो? ठहरो। तो ठहर गए, नीचे उतरे। वहां से वापस आते हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते पहले तुम अपना परिचय दो। लगता है कि ब्रह्मलोक से आ रहे हो, ब्रह्मलोक का विमान है, और इतना दैदीप्यमान चेहरा, सुंदर शरीर, और घृणित लाश खाते हो, कौन हो? कहते भगवान, हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव का पुत्र। कहा तुम्हारी ये भोजन? कहा महाराज मैंने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था, अन्नदान नहीं किया था। जिसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुमने अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुमको अपने ही शरीर का लाश मांस खाना पड़ेगा। महाराज वही खा रहा हूं, 100 वर्ष हो गया। कहा ब्रह्मा जी ने क्या कहा? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। तो महाराज आप कौन है? तो कहा मैं ही अगस्त ऋषि हूँ। श्री सदगुरु चरणों पर गिर पड़े। अगस्त ऋषि ने कहा जाओ, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी।
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जय। अभी जो श्राद्ध क्रिया के अवसर पर भोज भात होता है ना, गरुड़ पुराण को पढ़िए, श्री सदगुरु इस भोज को खाने के लिए मना ही किया गया, मना ही किया गया। गरुड़ पुराण को पढ़िए, जो एकादशा का भोज खाता है ना, भगवान विष्णु गरुड़ जिसे कहते हैं, जो एकादशा का भोज खाता है, भात खाता है, ऐसे का जब शरीर छूटता है वह कुत्ते की योनि में चला जाता है। और समझाएंगे तो मानेंगे लोग। श्री सदगुरु ठूस ठूस करके देते हैं। समाज के लोग, संत महात्मा लोग कहेंगे इस भोज को छोड़िए। श्री सदगुरु भोज को छोड़िए, सत्संग भजन करवा दीजिए। श्री सदगुरु जो श्रद्धा से दान पुण्य कर दीजिए, लेकिन मांसाहारी को मत दीजिए। श्री सदगुरु मांसाहारी बावना जाको देते है दान, अकोटि पुस्त नरक गया ताते सहित जजमान। गांजा भी पीते हैं न, दारू भी पीते हैं, और आपके पैसा का दुरुपयोग किया जाता है। उसी पैसा का वो मछली खरीद मांस खरीद खाएंगे। पंडितनों के चले छे पूरा डबाडब। श्री सदगुरु दुर्गा पूजा का खूब, दुर्गा में खूब पाठ करेंगे और देखेंगे पोलोथीन में कीछे एक पंडित जी गाँव का, मेरे गाँव में पूजा करना निकलाते थे पंडित जी से, बाबा खोरेगंज के श्री सदगुरु मेरे गांव में पूजाते थे। हम उनको कहे कि पंडित जी अथिया मछली आर नहीं खाए, नहीं खाए। श्री सदगुरु और संजोग से एक दिन मिल गए, उनको देखे गरे गरे मछली दे लेके जा रहे। हम उधर से आते साइकिल के लिए, कौन चीज है देखियो बढ़िया रहे, कहे बड़ी अच्छा देखे में लगे, लेकिन पोसवे की अच्छा लग लेता है। खाए छे कि बच्चा आर खाए छे। श्री सदगुरु कहले पंडितन, कल के हाँ वह नहीं माने छे। एक दिन देखे मांस लेकर के जा रहे थे, कल के भगवती माँ के चढ़ुआ नहीं छिए, खाए छे कि कहाँ चढ़ुआ खाए छे। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। देखते हैं अच्छा से जब किसी का शरीर छूटता है, और शरीर छूटने के बाद देखते हैं कोई कहते हैं मछली मांस नहीं खाइए, नहीं कहते हैं, बाल कटा लिए भोज भात हो रहा है, अब पंडित जी कहेंगे काल से शुद्ध बा, संपिंडन के बाद से अब शुद्ध बात चल गलो। श्री सदगुरु आय नहीं खेब तो कहियो नहीं खेब, आय नहीं खेब तो कहियो नहीं खेब, कानून तो नरक में जेबे करते। एते भोज भंडारा केल के सबके पुण्य का समाप्त कर दे छे। श्री सदगुरु इसलिए खान पान में सुधार करना चाहिए। परमाराज महाराज की बानी है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहजही इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु का आज्ञा का पालन कीजिए। भगवान शिव की वाणी है, अनुशासन पर्व को पढ़िए, शांति पर्व को पढ़िए। भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर। श्री सदगुरु
सब दिन सुगंधित भोजन खाते रहा न। नशा पान करने वाला नहीं सर। मेरे गाँव में बगल में एक जगह शिव चर्चा हो रहा था, उधर से देखे सब आए, कभी नहीं देखते थे। आप कते देर चलते हो? कल के घंटा और विलम्ब है। कौन सी विलम्ब है? उन्हें मछली बन गया 12 बजे रात तक किए, ठूस ठूस करके खाए चले गए। वो कहेंगे हम शिव भक्त हैं। श्री सदगुरु भगवान शिव के भक्त तो संत मत के प्रत्येक जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते हैं, भगवान शिव के 1 नंबर के भक्त हैं। 1 नंबर के भक्त गुरु के भक्त तो हैं ही, भगवान शिवो के भक्त संते मत के शिष्य हैं। राम के भक्त, कृष्ण के भक्त और दुर्गा माई के भक्त, जो गुरु के भक्त हैं वे तमाम देवी देवताओं के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त वही हैं। भगवान शिव कहते हैं, सत्संग योग में पढ़िए, योग सिखोपनिषद अध्याय 6 में भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 1000 अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल है, इसका जो फल है, और जो थोड़ा देर अपने मन को सिमट करके मन को नासागर में ठहराते हैं, सुखमना में ठहराते हैं, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी फल नहीं है। जो सत्संग करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, उनका जो है ना गंगा सागर जो है ना कुंभ का पूरा फल मिलेगा। श्री सदगुरु वहां भी उन लोग को मिलेगा, लेकिन यहां मिलेगा पूरा। तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। तो गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो हम नहीं जेबे, अब ये तो मकान बने नहीं छे, हम जेबे नहीं करबे। फसल में खोए तो बड़ा भुट्टा जमा छे, हम जेबे नहीं करबे। पानी खोलो, पानी खोलो। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, अब पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हम नहीं जेवे और जमदूत कुटते हुए लेके जाएंगे। नहीं, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कह तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। मारकंडे पुराण को उलट करके पढ़िए। मारकंडे पुराण में आया है, जो अपने पिताजी को समय पर भोजन नहीं देते हैं, भोजन भर पेट भोजन नहीं, ससुर को सास को भर पेट भोजन नहीं, पानी नहीं पिलाते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है ना, शरीर जमदूत घसीट करके लेके जाते हैं, और जब पिटाई होने लगती है तो मुख से निकलता है भोजन भोजन। जमराज कहता है, जमदूतो इसको पकड़ो और दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ। पीप, वह पीप पिलाते हैं। जो पिताजी को समय पर भोजन नहीं, पानी नहीं, माता पिता को, सास ससुर को समय पर पानी नहीं देते हैं, जब जोरों की प्यास लगती है, जमराज कहता है, जमदूतो
इस पापी को दुर्गंध युक्त खून, गरम गरम खून पिलाया जाता। हम नहीं पीवे, पीना तो पड़ेगा, कूटेंगे तब मुंह से खोलेंगे। श्री सदगुरु, इसलिए महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिनय काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा। अगर अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए तब तो ठीक है, नहीं किए यह भी है दुश्मन भी तेरा। चल गया बिनय दाम का, कौरी कौरी जोरता होगा, करोड़ और शंख का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था छूचे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया झोर, तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मल ढोवो शुभ शाम का, अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, सुंदर शरीर पर चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाए है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे। तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बरभारी, रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हूं बिचारे, बिना विचार कछो सार मिले ना, छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारे। गिरधारी कब बनेंगे? इसके लिए कर्णधार सदगुरु दीर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। गुरु से गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए और मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते हुए नदानुसंधान की क्रिया कीजिए, जिसके लिए कहते और हो एक गुपुत मत, सब है कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का जो राजा जो नरक पड़ा हुआ था, जम पिटाई करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग अगर भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोग का उद्धार हो जाता। सब राजा स्वप्न राजा कवास से कहते हैं, कवास हम लोग संपत्ति को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दी, कभी सत्संग नहीं करवाए, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास संत सदगुरु को बुला करके दीक्षित हुए, भजन भेद लिए और सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके सबको स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। इसलिए हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु तो सत्संग कर रहे हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, उस भक्त का आप देख रेख, उस आत्मा का देख रेख करेंगे, उस आत्मा को शांति मिले, इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। अब हम लोग बाबा से सुने श्री सदगुरु।